हेलो। हाँ, हम लोग समांतर श्रेणी और समांतर क्रम और श्रेणी क्रम ये दोनों पढ़ लिए थे। अब हम लोग आज उसके बेस पर न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ और फॉर्मूला समझ लीजिए। हम लोगों ने पढ़ा था संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। आपको याद होगा श्रेणी क्रम में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। श्रेणी क्रम में मतलब संधारित्र जो है कुछ इस टाइप से जुड़े हुए हो, इस तरह से। इसका धारिता C1 C2 और ये C3 ऐसे करके हो, ऐसे जुड़े हुए हो तो फॉर्मूला होता है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरे नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में हम लोगों ने देखा था कि संधारित्र कुछ इस टाइप से जुड़े हुए रहते हैं। किसी एक पॉइंट पे ऐसे जुड़े हुए रहते हैं तो उस कंडीशन में फॉर्मूला Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे लिखते हैं। ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसी के बेस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और हम लोग को ज्यादा कौन सा फॉर्मूला काम करेगा वो भी आप लोग को समझ लेना है। 3 नंबर, अगर सिर्फ 2 ही संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो, सिर्फ 2 संधारित्र, जैसे अगर 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं कुछ इस टाइप से, तो इसकी धारिता C1 और इसकी धारिता क्या होगी C2। अब बताइए 1/CS का वैल्यू क्या होगा? 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। पर हमको ये याद नहीं रखना है, आगे समझिए इसको सॉल्व करके क्या आएगा। LCM क्या होगा? C1 C2, C1 C1 कैंसिल, C2 प्लस C1, ये किसका वैल्यू आया? 1/CS का। तो CS बराबर बताइए क्या होगा? C1 C2 ऊपर और नीचे C1 प्लस C2। अब आपको है सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए, ऊपर गुना नीचे जोड़। याद रहेगा? ऊपर गुना करना है और नीचे क्या करना है? जोड़ना है। कब? जब श्रेणी क्रम रहे तब। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, जैसे मान के चलिए हम आपसे इसके बेस पर क्वेश्चन पूछ दिए और एकदम आएगा ही आएगा जो अभी आपको हम दे रहे हैं क्वेश्चन। जैसे बोलेगा कि 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता होगी। ऑप्शन लिखने से पहले आंसर बता दो। ऑप्शन है 9 माइक्रोफैराड, ऑप्शन बी है 8 माइक्रोफैराड, ऑप्शन सी है 3 माइक्रोफैराड और ऑप्शन डी है 2 माइक्रोफैराड। तो आंसर देखो, ऑप्शन लिखने से पहले आंसर आ गया, ये अच्छी बात है। क्या है भाई? कौन सा क्रम है? तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम में ऊपर गुना नीचे जोड़। ऊपर गुना तो काटी काटी दी है 3 6 तो 3 गुना 6 और नीचे जोड़ 3 6 9 तो 9 से आपका कट जाएगा। जैसे आप न नीचे पहले आप लिख सकते हैं कि 3 जोड़ 6 तो 36 18 और नीचे 9 9 दूना 18। आंसर 2 माइक्रोफैराड, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा सवाल बनाने आ जाएगा। तो ऐसा ही मुँह जबानी पूछते हैं। बताओ 2 गो संधारित्र है, एक का 15 माइक्रोफैराड धारिता है और एक का 30 माइक्रोफैराड है। आंसर बताओ। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा? कॉलम का यूज नहीं करना है, ऐसा ही बताओ। 10 हो जाएगा। ऊपर गुना और नीचे जोड़ के कितना? 45। 15 तिया 45, 3 दहिया 30। आंसर कितना हो गया? अब कॉलम यूज कर सकते हो। मान के चलो कि एक संधारित्र है
जिसकी धारिता 4 माइक्रोफैराड है और दूसरे संधारित्र की धारिता 8 माइक्रोफैराड है। आंसर बताओ। श्रेणी क्रम। इतना लेट बोलो। 8/3 8/3 ऊपर गुना था 8 चौका 32, नीचे जोड़ 8 4 12, 4 3 12, 4 8 32, 8/3 माइक्रो। पहले ही गुना कर लेंगे, गुना के रूप में लिखेंगे। समझ में आया? जब भी श्रेणी क्रम हो ऊपर गुना करना है और नीचे क्या करना है, जोड़ना है। फिर से दो संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः 7 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड है। समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता क्या होगा? समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा? तो बाबू लोग अगर समांतर क्रम रहे तो सीधे सीधे जोड़ देंगे, खाली जोड़। 7 3 10 आंसर। बुझाया? कब करना है? जब समांतर हो तब, श्रेणी हो तब गुना और तब जोड़। बोलो बुझा गया? अभी हम क्या बोले? समांतर। अच्छा यही श्रेणी क्रम रहता तो आंसर क्या होता? 21/10। फिर से चलो बताओ। एक संधारित्र है जिसकी धारिता 2x है और दूसरे की धारिता जो है वो 3x है। ठीक है, तो बताओ तो तुल्य धारिता क्या होगा? एक की धारिता 2x माइक्रोफैराड है, एक का 3x माइक्रोफैराड। श्रेणी क्रम में होगा तो क्या होगा? 6x/5। बहुत बढ़िया, गुना करो। 3 दूना 6x² और 3 2 5x होगा, तो x से इसका पावर कट गया तो 6x/5। बुझाया? फिर से एक संधारित्र है जिसकी धारिता 11 माइक्रोफैराड है और दूसरे की धारिता 22 माइक्रोफैराड है। तो बताइए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता क्या होगा? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता क्या होगा? बोलिए। 242/33। अच्छा काटे नहीं हो सब। 11 गुना 22 है ना, अब बटा में कभी कभी गुण आइए कितना हो जाएगा? 33। 11 33, 22/3 माइक्रोफैराड। ये भी सही है, ये भी सही है, काटोगे तो यही आएगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो बोलिए इसमें किसी को दिक्कत? ऐसा सवाल देखते ही आंसर मार दोगे ना, तो एक सवाल तुम्हारा कंफर्म है आएगा इससे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब श्रेणी क्रम हो। अच्छा अब मान के चलो क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, केवल फिगर बनाया हुआ है, तब फिगर देख के बता सकते हो। तो बताओ यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ये माइक्रोफैराड में, ये माइक्रोफैराड में, तो आंसर क्या होगा? 36/15। बहुत अच्छा, अब काट दोगे तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 12/5 आंसर हो गया। बोलो ऐसे रहेगा तो बना लोगे? अच्छा अगर क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से फिगर बनाया हो, ये वाला फिगर नहीं हो, ऐसे बनाया हुआ हो, ठीक है, और ऐसे बना दे और एक जगह ऐसे जोड़ दे, यहाँ ए लिख दे और यहाँ बी लिख दे, ठीक है, और यहाँ लिख दिया 3.5, यहाँ 0.5 माइक्रोफैराड माइक्रोफैराड। आंसर क्या होगा? बोलो 4 का है। समांतर हो तो सीधे सीधे क्या करना है? जोड़ देना है। तो 3.5 आधा जोड़ के कितना हो जाएगा? 4 माइक्रोफैराड आंसर हो जाएगा। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? वेरी गुड। अभी आओ आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये फॉर्मूला समझ लिया, ये हमें याद रखना है। दूगो संधारित्र के लिए ऊपर गुना नीचे जोड़, और दूगो संधारित्र के लिए समांतर क्रम के लिए लिखना पड़ेगा कि याद रहेगा? वेरी गुड, याद रहेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सुनिए ध्यान से। हो सकता है कि सवाल कुछ ऐसा हो कि सारे संधारित्र की धारिता बराबर हो, ठीक है, सभी संधारित्रों की धारिता बराबर हो और n संधारित्र जुड़े हुए हो। जैसे समान धारिता वाले n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता। अब सभी बच्चे ध्यान दें,
कितने संधारित्र हैं? n। n के जगह पे 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, कोई भी हो। और वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं? हाँ, सब की धारिता जो है ना आपस में क्या है? बराबर है। सबका C है, टोटल C है। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है 1/CS इक्वल टू 1/C1, पर C1 के जगह पे C है, फिर 1/C, 1/C, C2 होता है लेकिन C लिखते चले जाएंगे। ये कितने पदों तक जाएगा? n पदों तक। अब सभी बच्चे बताएं n पदों तक जाएगा और इसे जब जोड़ेंगे तो 1/C, 1/C, 2/C, फिर इसी तरह 3 को जोड़ेंगे तो 3/C, n तक जोड़ेंगे तो n/C, तो 1/CS बराबर n/C आया। तो हमको तो CS चाहिए, तो बस पलट दो तो CS बराबर क्या हो जाएगा? C/n। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। अब आपसे हम सवाल पूछे तो आपको है सब नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर बताना है। जैसे बोलेंगे कि 10 संधारित्र है। कितने संधारित्र? 10 संधारित्र हैं। प्रत्येक की धारिता 20 माइक्रोफैराड है। प्रत्येक की धारिता 20 माइक्रोफैराड है। क्लियर हो गया? तो तुल्य धारिता कितना होगा? तो बस जितना है उसमें ना जितनी संख्या है उससे भाग दे दो। जितनी संख्या, कई गो था? 10 गो, तब 20 में भाग दे दो 10 से, तो आंसर क्या हो गया? 2 माइक्रोफैराड। बोलो बना लोगे? ऐसे ही अगर हम सवाल बोले कि मान के चलो 5 संधारित्र है, 5 संधारित्र है और उनका मतलब प्रत्येक का जो धारिता है, प्रत्येक का धारिता वो 40 माइक्रोफैराड है, तो एक का कितना होगा? 8। तो 40 में कितना से भाग? 5। कभी कंफ्यूज करने के लिए सवाल में वैल्यू इधर उधर कर देगा। जैसे 11 नहीं, मान के चलो कि क्वेश्चन है कि 10 संधारित्र है, ठीक है? 10 संधारित्र है और प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, तब आंसर क्या होगा? 1/2। हमेशा याद रहे जितना संख्या है उसी से भाग देना है। प्रत्येक का धारिता 5 है, तो 5 में भाग होगा 10 से कि 10 में भाग होगा 5 से? हाँ, जितना संख्या होता है उसी से क्या होगा? भाग होगा। अच्छा, लास्ट 5 नंबर, समान धारिता, समान धारिता के क्या हुआ? विकलांग हो गया क्या? समान धारिता के n संधारित्र, n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता होगी, तुल्य धारिता होगी। सभी बच्चे बताएं, समांतर क्रम में जुड़ता है तो फॉर्मूला पर है Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट, होता है ना? जबकि हमारा सबका वैल्यू क्या है? C है प्लस डॉट डॉट n पदों तक। अब यहाँ पे समझ सकते हो NC हो जाएगा। NC एगो लड़की का नाम है। हाँ, NC नाम है, नहीं NC भी है। अच्छा चलो, नैन्सी को याद रखो तो NC याद रहेगा, हो गया? तो सभी बच्चों को याद रखना है Cp बराबर NC। अगर हम कहें कि 10 संधारित्र है, ठीक है, 10 संधारित्र है, प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है, तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएंगे तो कितना तुल्य धारिता होगा? अब बोल अगर उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो तुल्य धारिता क्या होगा? कैसे? पहले तुम लोग क्या किया? इसमें गुना कर लिया सब है? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। तो ऐसा ही बुद्धि लगा करके बता देना है। अभी क्वेश्चन हम आगे कराएंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले 5 ये फॉर्मूला जो है आपको बढ़िया से नोट कर लेना है, फिर क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है? छापो, ये हो गया ना? आइए अब ध्यान एकदम इधर और समझना है बढ़िया से एक कॉन्सेप्ट। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि श्रेणी क्रम की पहचान कैसे होगी। जैसे क्वेश्चन है इस टाइप से, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, क्वेश्चन में कुछ इस तरह से फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे पॉइंट बी लिख दिया हुआ है और पॉइंट ए लिख दिया है और बोल दिया कि ए और बी के बीच जितने भी संधारित्र हैं इस सब मिला के वो कितने संधारित्र का, कितने धारिता का संधारित्र का काम करेंगे। जबकि ये तार जो जोड़ा गया है वो आप अच्छी तरह से देख पा रहे हो कि यहाँ से आने के बाद इस तार में यहाँ जो फेज है इसमें आपका दो गो संधारित्र जुड़ा हुआ है और इसके बाद अगर आप यहाँ से आते हैं तो फिर एक वायर इधर आ जा रहा है,
और एक वायर इधर जा रहा है, तो एक कैपेसिटर यहाँ भी जुड़ा हुआ है और एक कैपेसिटर यहाँ पे। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम ये होता है कि पहचान में नहीं आता है कि कैसे हम श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला कहाँ पे लगाएं, कहाँ पे समांतर क्रम। ये सब अगर समझ में आ गया तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाने लगिएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की पहचान करना, और किस तरफ हम चलेंगे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये चीज तुमको सब लोग को समझ में आ रहा होगा कि हाई वाला तो श्रेणी क्रम है, इतना तो बुझा रहा होगा, ठीक है। आपको हम फिगर ड्रॉ करना सिखा रहे हैं, फिर एक लड़का को बुलाएंगे इधर फिगर ड्रॉ करने के लिए, एक लड़की को, ठीक है। तो आपको फिगर ड्रॉ करना पहले सीखना है, फिर हम लोग बात करेंगे सवाल पर, ठीक है। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए क्या सीखना है समझिए। हम आपके लिए एक फिगर देंगे, फिगर क्या, एक सर्किट बना के देंगे, कहेंगे कि इससे एक नया सर्किट जो बनेगा वो तुमको बना के बताना है कि इससे नया सर्किट क्या बनेगा, उसके जगह पर कौन सा एक कंडेंसर लगाएंगे। तो जैसे ये बताओ, इमेजिन करो कि ये दो संधारित्र लगे हुए हैं, हमें यहाँ नजर आ रहा है कि यहाँ पे दो संधारित्र जो है वो किस क्रम में, तो यहाँ पर श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लगेगा। बात बुझाया। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला अगर लग रहा है तो एक ही लाइन में है इसलिए ना लग रहा है, पर इन तीनों पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो कोई फॉर्मूला नहीं, ऐसा कोई हम फॉर्मूला पढ़े ही नहीं है। ये दो गो श्रेणी में है, हाई पता नहीं क्या है, समझ में आया। तो आपको ये पता करने के लिए सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि आप जहां से चल रहे हैं वहां से चलने के बाद सामने आपको गेट कई गो मिला। बात बुझाया। जैसे इस कक्षा में कितने गेट हैं, दो गेट है। अगर हम छुट्टी कर दिए तो छुट्टी करने के बाद हयो गेट खोल दिए, उधर भी गेट खोल दिए, तब कुछ बहादुर सब इधर से निकल जाएगा और कुछ बहादुर उधर से निकल जाएगा, आ एगो बंद रहेगा तो वही में धूसरा धूसरी करते हुए उधर से आप अपना सब कोई निकलिएगा बाहर। लेकिन ये दोनों खुला रहेगा तो कुछ आदमी इधर से जाएंगे, कुछ आदमी इधर से। अगर एक आदमी को कहा जाए कि भाई तुमको किधर से जाना है, तो उसके पास कितने ऑप्शन, दो ऑप्शन। तो इस चीज को हम लोग कहेंगे समांतर क्रम। जब दो ऑप्शन उसके सामने हो, रास्ता दो गो हो लेकिन चलना एक ही पर हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में उन दोनों रास्तों में जितने भी कैपेसिटर आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, समांतर क्रम। अब जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते पर एक से ज्यादा संधारित्र मिल जाए, चाहे वो रास्ता कितना हो टेढ़ा मेढ़ा हो, कितना हो घुमाव हो, लेकिन रास्ता सिर्फ क्या हो, एक ही हो, तो उसमें जितने भी संधारित्र होंगे वो सब श्रेणी क्रम में बोले जाएंगे। क्लियर हुआ। मान के चलो ए से चलना शुरू किए तो तुम्हें इस जगह पर से कई गो रास्ता मिला, दो, तो दो गो रास्ता मिला, तो इधर भी जा सकते हो इधर भी जा सकते हो, समझ में आया। फिर यहां से तुमको चॉइस ये करना है कि किस रास्ते में हम जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उस रास्ते पर चलना है जिधर ज्यादा संधारित्र हो, ठीक है। जैसे इधर आप आइएगा तो इधर कई गो है, दो गो, और इधर कई गो है, एगो, तो हमें किधर जाना चाहिए, दो के तरफ। और इन दोनों के बदले एगो संधारित्र होगा। जैसे ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लगेगा। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा करके आज जो भी आंसर आएगा इन दोनों के बदले कई गो संधारित्र हो जाएगा, एगो हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पर हम कई गो संधारित्र लिख सकते हैं, एक। तो नया फिगर क्या होगा, इसको देख करके हम नया फिगर बना सकते हैं। हमारा पॉइंट ए यहाँ जहाँ के तहाँ रहा, यहाँ से एक रास्ता गया था तो यहाँ पे वो कैपेसिटर था, लेकिन यहाँ पे कितने संधारित्र थे, एक थे, तो यहाँ पे अब कितना बना देंगे, एक बना देंगे। यहाँ पे दो गो था लेकिन कई गो बन जाएगा, एक। और ये जैसे का तैसे रहा। नया फिगर समझ में आया। अब एक फिगर हो गया। हमको जब तक एक कैपेसिटर नहीं मिल जाता तब तक हम फिगर बनाते रहेंगे। बात बुझाया। अब आते हैं इस फिगर में, फिर से चलना है, ए से चलिए। रास्ते में कितने संधारित्र, रास्ते में कितने गेट, दो गेट, इधर भी जा सकते हैं इधर भी, और दोनों में क्या है, एक एक है। अगर दोनों में एक एक है तो हम ना क्या करेंगे कि उन दोनों को समांतर क्रम में फॉर्मूला लगा देंगे। अगर एक एक हो जाए तो चलना नहीं है, बस दोनों को समांतर क्रम, तो इन दोनों को समांतर क्रम में लगाओगे तो कई गो संधारित्र हो जाएगा, एगो। तो अब नया फिगर क्या बनेगा, ऐसे लाइन खिंचाएगा और इन दोनों को मिला करके कई गो संधारित्र, एगो। यहाँ पे ए था, दोनों को मिलाकर फिर यहाँ से एक रास्ता आपका गया है ना, इधर कई गो संधारित्र लगा है, एगो। तो ये ए और ये बी, फिर ये नया फिगर हो गया। अब कौन सा रास्ता मिला, श्रेणी। अब इन दोनों को मिला करके कई गो संधारित्र बनाएंगे। फाइनल जो एक संधारित्र तक पहुंच जाएगा
उसी का फिगर सही माना जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? अगर हम आपके सामने एक और बताते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। बाप रे, हमको ही बनाना है ये, मैं बना दे रहा हूं, फिर तुम लोगों से पूछूंगा, है ना? देखो बाबू, तो भारी भारी इसीलिए हम बना दे रहे हैं कि आसान आसान पूछेंगे। अब बोलो बहादुर साहब, क्या करना चाहिए? किधर से चले? तो यहाँ पे एक नया चीज सीखना है। जरूरी नहीं है कि ए से ही चलेंगे, जहां मन करे, जैसे बागेछू नहीं खेलते थे, जहां मन करे कूद जाओ, ठीक है? तो पहले जाओ ना, घर में कूदना है कूद जाओ, और वही जगह से चलो। देखो बढ़िया से, अगर यहाँ से चलेंगे तब बुझाइबे नहीं करेगा केने जाए, ठीक है? देखो हेने करी लौकतनु, हेजगी से अगर चलेंगे यहाँ से, तो इधर से आएंगे तो एक गो रास्ता मिलेगा। एक गो रास्ता में कई गो लड्डू? 3 गो लड्डू। तीनों लड्डू खा गए तो एगो लड्डू बन गया, पेटे में ना जाएगा? तो इसको मिला के कई गो बना देना है? एगो। किस फॉर्मूला से? जवाब होना चाहिए कि कैसे हुआ, तो श्रेणी क्रम के फॉर्मूला से हुआ। तो ये तीनों को मिला के कई गो बना देंगे? एगो। तो तीनों हटाओ और नया फिगर बनाओ। ए अभी कहीं से चल सकते हैं लेकिन फॉर्मूला सही होना चाहिए। अब मुझे बताओ कि अगर इस तीनों को मिला के एगो बनाएंगे तो इधर का एगो कैपेसिटर और इधर का एगो कैपेसिटर कौन सा क्रम होगा? समांतर क्रम। तो उसी हिसाब से फिगर बनेगा। एक एगो कैपेसिटर बनाना है, एगो कैपेसिटर बना किनके? इन तीनों के बदले में। बोलो ये कौन सा क्रम हो गया? समांतर क्रम। क्लियर हुआ? ये फिगर समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो मान के चलो ये एक कैपेसिटर है जिसका धारिता क्या है? C1, ये है C2 और ये C3। तीनों को मिलाएंगे तो इसी तार में जैसे ही मिटा दिए, मान के चलो हम मिटा दिए, और मिटा के यही तार में एगो संधारित्र बना दिए, यही जोड़ दिए। बोलो समांतर क्रम हुआ कि नहीं? तो तीनों को हटाना है और उसके जगह पर श्रेणी क्रम के हिसाब से कई गो संधारित्र हो जाएगा। अब एक को जॉन डिजाइन देना है दे दो, लेकिन इसी तार से इधर से ही एगो वायर निकलना है, इसको यहाँ जोड़ो कहीं भी जोड़ो, लेकिन इधर से निकला हुआ तार में एगो कैपेसिटर तुमको जोड़ना है। बोलो बुझाया? समझ में आ गया ना? तो C1, C2 और C3 तीनों मिल करके एगो नया संधारित्र बन गया। तो नया फिगर हमारा क्या होगा? ना इससे ना रहा, ऐसा नहीं रहा, बड़ छोट ना होके चाहिए, सब बराबर। हाँ ए या बी, इधर ए और ये बी, ये 3 हो गया। हाँ तीनों हो गया। हाँ है, तीनों के बदला में एगो बनेगा ऐसे। बोलो बुझाया? अगला फिगर बताओ कैसे बनेगा? हाँ दोनों समांतर क्रम में है तो ये दोनों मिला के कई गो बन जाएगा? एगो। तो इसी में से निकले हुए वायर में जोड़ना है। तो अगला फिगर बनेगा, फिगर जेकरा बनावे आ जाई वो राजा, आ जेकरा ना बनावे वो गरीब। हाँ तो ये दोनों मिला दिए, एगो बन गया। अब बोला सको नया फिगर, इन तीनों को, हाँ ये चारों जोड़ देगी। एक ही रास्ता में 3 गो है तो ये तीनों मिला के एगो बनेगा। तो नया फिगर और बस जोड़ ले, ये हिसाब से तो एक के लाइन में आंसर हो जाएगा है? हाँ अब बोला लो, हेने का और इससे तार निकलेगा एगो। अब बोलो फाइनल आंसर।
तक आ गए? बोलो बुझा गया? ऐसे बना दोगे सब? पहले खुद से हाथ उठाओ, कौन कौन आएगा बनाने के लिए? अच्छा दिखाएं, ठीक है। पहले से बाप रे, ये कैसे होगा? जो खुद से आ सकता है पहले हाथ उठाओ। खुद से आ सकता हो? 1 2 और कोई? 3 4 और बस इतना ही। चलो तुम चलो आओ और नया फिगर बनाओ। चलो इसको रुको और छोटा कर देते हैं। कॉपी में क्या है, आसान है ये, इतना आसान है ना कि कोई भी बना लेगा, खाली बुद्धि लगाना है। चलो बनाओ, इसके नीचे ही बनाओ। हाथ मत सटाना, खाली मार्कर सटा कर लिखना है। जाओ, गलती कर दी तुम, समझ गए गलती है। चलो और कोई है? कौन हाथ उठाया था? चलो आ जाओ। जो रहे दे जो और कोई आए? अनीस कह कि ना बने, इधर आओ। साहिना आ जाओ। अब आ रही है साहिना, जो बिल्कुल गलत सही पता नहीं क्या बनाएगी। चलो सही सही बनाना, नहीं तो 2 मुक्का हम लेके हैं इधर से। कहाँ मुक्का है? बनाओ ना, ते बनाओ ना, तो बनाओ। चल जो, तो पहले इधर वाला बना नहीं सकते हैं क्या? पहले इधर वाला बनाओ ना। हाँ पहले कौनो बना सकते हैं, बनाओ। सही 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 सही, एक तोरा जोर मन करे बनाओ। उका बचा ही रहे, तो खुद लात खा ले रोज। कौन ऐसा दिन बा जौन कजली लात ना खात हो? ए चुप रे, वहाँ बैठल बड़े हैं। कहावत बा एगो, बेंच पर बैठल बुद्धि होला तेरे, अखाड़ा होते 3, आज जैसे सर जी स्टेज पर बुला दे तब बुद्धि भगवान लेते हैं छीन। होता है कि नहीं? वहां सही बना दिया है वो।
ते ठीक बनाओ तारे, लेकिन ते चाहते तो बहुत जल्दी बना लेते। बताए कैसे? इधर से चली 3 गो के एगो, 3 गो के एगो, 3 गो के एगो और 3 गो के एगो, एक ही बार कर देते तो अच्छा। हाँ बनाओ। अब के सुनो, अपना से नया डिजाइन बना सकती हो, जरूरी नहीं कि सेम टू सेम डिजाइन बनाओगे। हाँ फिर से यही हो गए। अब फिर दूसरा सवाल, कौन सा नो देखो सन का डिजाइन बना दे, देख कितना बढ़िया डिजाइन। मेहंदी जब बनाने लगाए कोई तो खूब बढ़िया डिजाइन बनाई लो। हाँ देख बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ चल अब ठीक ठीक लाइन पर बारे आते हैं। ओ छोड़ छोड़ ठीक बा, वो ठीक बा, ओहो ठीक बा रे गुरु का एक नहीं के सुन लेबे तो बनाओ, अपन बुद्धि लगा। हाँ चल वाह वाह दे। अब क्या करबे अब? हाँ अब देख, अब पहुंच गए बा मेन। अरे क्या करत रे, सीढ़ी बना दे। हाँ चल चल ठीक है, हमें पाई खींच दा होने, एगो तार जोड़ दे। हाँ आओ आओ आओ। वाह साहिना के लिए जोरदार ताली, वाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आके बना दे लखनऊ, वही जगह बैठल बैठल अपन टैलेंट दिखाओ तलो। ए देखिए बना दिए, यहाँ के बनाना है। हाँ वह पर टैलेंट दिखाओ तरी, हाँ सही हो, बहुत बढ़िया। आई नो, मैं जानता हूँ। ठीक है, एक और फिगर। ई के बना दी, हाथ उठाओ लो, जे बना सकता हो। जहाँ से चल, पहले अपन कॉपी पर बना लिया सब, तब कहीं सा हम बनाए। हाँ फिर बनेबे, आओ। अब जो है क्वेश्चन हम कुछ दे देंगे, तुम लोग खाली फिगर बना के ले आना। इसको छोटा कर दें। बीस है तो चल ना 20 चल। हाँ ठीक है, ठीक।
एकदम ठीक, एकदम ठीक। ठीक तो हो, जेने जगह के बना दे। हाँ एगो लाइन खींच दा है थोड़ा सा। हाँ बस अब चलो। एकरा बाद यहाँ पे एक बनेगा तो कैसे बना, ऐसे बना, कैसनो डिजाइन बना सकती है अपना से, कैसा बना दे, कैसनो बना सकता है, कैसन अपना से नया डिजाइन बना दो, नया डिजाइन। गलत हो, गलत हो। हाँ सुन, है दोनों मिला के एगो का है, तो एगो है लाइन खींच के बना, एगो बना आ लाइन खींच, यहाँ से यहाँ तारे को लेके आओ सीधे सीधे। हाँ हाँ अब एगो तार होने ले जो, हाई दोनों मिला के कएगो है, और तार खींच मिलाओ, एगो है से पोंछ निकाल, माने एगो तार निकाल, एगो तार होने हो गए, फिर दोनों मिल ऐसा का देखा हो सकता कौन बनैले भाई सन का फिगर। हाँ तो घिजिर बिजिर बनैले बरू सही बनावे के चाहिए, तो घिजिर बिजिर। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा। तो ऐसे बनाने आ जाएगा काथे, तो यहाँ आयता तो तोहरा के ना बतेती का। गलती बनाएगा सब तो ये ना। चलो अब तुम लोग को बनाने आ गया, अब ऐसा करने आ जाएगा तो अब क्वेश्चन भी सॉल्व करने आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन जो है अगले दिन हम बताएंगे, अभी तो फिगर आपको करने आ गया। मैं फिगर जो है अभी दे रहा हूँ कुछ जो आप लोग बना करके लाएंगे, प्रैक्टिस करके लाना है बस इसको, मतलब ये नहीं है कि आप फेयर में करेंगे, इसको रफ में आप लिख लीजिएगा ताकि प्रैक्टिस करके आइएगा। फिगर बना करके लाना है। तो बनाओ लो, ये जेकरा बनावे जी फिगर काले पढ़े में खूब मजा आएगी। फिगर बनाकर न्यूमेरिकल सॉल्व करने आता है, आइए ना, हर तरह के एग्जाम में आता है, नीट में आता है, आईआईटी में आता है, ऑब्जेक्टिव आएगा। हो गया, हो गया बाबू लोग, उतर गया। कल जो सही सही फिगर बना के लाएगा उसको 5 रुपया। हाँ ऐसा मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ सब लोग सही सही बना के लाएगा, यहाँ ए यहाँ बी, ये बहुत अच्छा सवाल बना दे। तो कहाँ करो तारू, मेहंदी चढ़ाओ तारू, सराक सराक करो, हो गया।
हाँ अब दिले बता हम क्या करें। देखते बानी। हाँ दूगो पिलर में तो गिर जाए कि ना छत। हाँ 5 गो दे 5 गो हो गया। हो गया। हाँ सर आइए सर। चलो ये फिगर बनाइए। आप आ जाइए ना।